हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पहला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नंबर सिस्टम। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन नंबर सिस्टम और साथ में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे फ्रॉम 2 to 23। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पे इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो के देखने के बाद आप नंबर सिस्टम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करिए मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे नंबर से। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लेते हैं कोई नंबर 45। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये कैसे बना है? ये बना है 2 डिजिट से। एक डिजिट हमारे पास 4 है और दूसरा डिजिट हमारे पास 5 है। ठीक है, अब 5 की प्लेस क्या है? वो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, और जो 4 है वो टेंस प्लेस पे है, जो कि हमने 4th एंड 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। हम वहां पे प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ते थे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख। ठीक है, इसी तरह से यहां पे हमारे पास जो 5 है वो वंस प्लेस पे है और 4 जो है टेंस प्लेस पे है। अब ये नंबर बना कैसे है? ये नंबर बना है 4 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, फिर हमने किया प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजिट हमारे पास टेंस प्लेस पे है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, और जो हमारे पास नंबर, जो डिजिट हमारे पास यूनिट प्लेस पे है उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। ठीक है, तो उस केस में बनेगा 10 4 40 प्लस 5, तो तब बनेगा हमारे पास ये नंबर 45। तो जब भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट आए कि जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो उसकी हमारे पास क्या आएगी? प्लेस वैल्यू आएगी। ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू होती है। देखिए, एक होती है हमारे पास प्लेस वैल्यू, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है फेस वैल्यू। ठीक है, अब कोई पूछे आपसे कि फेस वैल्यू 4 की क्या है, तो 4 की जो फेस वैल्यू मतलब चेहरे की वैल्यू है वो है 4। फेस वैल्यू 4। ठीक है, 4 की फेस वैल्यू क्या है? वो 4 है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 40। क्यों? बिकॉज इसकी जगह टेंस पे है, तो जो डिजिट टेंस पे होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। तो 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 40 आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 765। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे बताइए 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 की फेस वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, अब आपसे कोई पूछेगा कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, अब 7 की जगह कहां पे है? वंस, टेंस, 100 पे है, तो इसका मतलब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 700। ठीक है, जिसकी जो जगह होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। ठीक है, और जो वो नंबर होगा वो उसकी फेस वैल्यू होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए, अगर हमारे पास कोई डिजिट है एक्स और वाई, कोई डिजिट है, ठीक है, तो इससे हमारे पास नंबर कैसे फ्रेम होगा? इसको हम करेंगे 10x प्लस वाई। मतलब जो हमारे पास टेंस पे डिजिट है उसको हम करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और जो यूनिट पे है उसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज अब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही नंबर आता है। जैसे आप 45 मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या आएगा? 45 आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास वाई ही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। ना ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। n इज अ 2 डिजिट नंबर। n हमारे पास कोई दो डिजिट नंबर है, इसका मतलब एक डिजिट टेंस प्लेस पे होगा, एक यूनिट प्लेस पे होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो n है नंबर वो कैसे फ्रेम होगा? लेट अस सपोज दैट x y हम 2 डिजिट लेते हैं, x को रखते हैं हम टेंस डिजिट पे और y को रखते हैं हम यूनिट डिजिट पे। ठीक है, अब ये नंबर फ्रेम कैसे होगा? n हमारे पास नंबर है तो हम n को लिखेंगे n इज इक्वल टू 10x प्लस वाई।
क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि टेंस प्लेस पे जो भी नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, फिर जो यूनिट प्लेस पे होता है वो हम प्लस करते हैं, तब जाके वो नंबर फ्रेम होता है। जैसे हमने 45 का किया था, अगर हमने 45 4 और 5 से कोई नंबर बनाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और प्लस करेंगे 5, तब जाके ये नंबर क्या बनेगा, 45 बनेगा। इसी तरह से n नंबर तब बनेगा जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 1 से, तो वो y रहेगा। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इनके डिजिट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो हम इनके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स वाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू, इसको हम ऐड करेंगे, किसके साथ ऐड कर रहा है, टू दियर सम, मतलब जो हमारे पास नंबर है उनके सम के साथ, तो इसका जो नंबर है वो क्या है, क्या गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये नंबर है। आप ये मत बोलिएगा कि हम 10x प्लस वाई करेंगे, नो, ये सिर्फ इसकी प्लेस है, ठीक है, जो नंबर है वो वही रहेगा। जैसे हमारे पास 45 है, अगर हम हमें कोई बोलेगा कि जो हमारे पास 45 के अंदर डिजिट है उनका सम करो, तो हम 40 प्लस 5 नहीं करेंगे बल्कि 4 प्लस 5 करेंगे, ठीक है, जब इसका डिजिट का सम करना है। तो इसी तरह से हमने यहां पे क्या किया, सम किया। अगर हमें कोई बोलेगा प्लेस वैल्यू को, तब जाके हम करेंगे 40 प्लस 5। ओके गाइस, ठीक है। अब जो ये नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट किया है इनके डिजिट का, और उसके बाद इनको ऐड किया गया है, प्लस किया गया है टू दियर सम, इनके सम के साथ इसको प्लस किया, मतलब मैंने जो इसका सम निकाला इसके साथ क्या किया, प्लस किया। और ये किसके इक्वल लिखा है, इन्होंने लिखा है n के इक्वल है, ठीक है, और n मेरे पास क्या है, ये है, तो मैं लिखता हूं 10x प्लस वाई। ओके गाइस, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। प्लस, अब इन दो को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं, ठीक है, तो यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड में, जब कोई अपनी जगह छोड़ देता है, ये पहले लेफ्ट साइड में थे, अब इनको मैं राइट साइड में ले रहा हूं, तो ये अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो इनके साइंस चेंज होंगे। यहां पे प्लस एक्स था, यहां पे जाएगा, यहां पे जाके क्या बनेगा, माइनस एक्स, और यहां पे प्लस वाई था, यहां पे बनेगा माइनस वाई, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 10x प्लस वाई, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई। ओके गाइस, अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो x है वो हमेशा x वाले नंबर के साथ ही प्लस या माइनस होता है, ठीक है, और y जो होते हैं वो सिर्फ y वाले नंबर से ही प्लस या माइनस होते हैं, y स्क्वायर के साथ भी नहीं होगा, y क्यूब के साथ नहीं, सिर्फ y वालों के साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, एक्स वाई इज इक्वल टू 10 अपने x के साथ होगा माइनस, तो 10x माइनस एक्स हमारे पास बनेगा 9x, ठीक है, y माइनस वाई, y माइनस वाई 0 हो गया, तो हमारे पास बच गया 9x। ओके, अब देखिए यहां पे x इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इस साइड बनेगा तो ये डिवीजन में जाएगा, क्योंकि इसने अपनी जगह छोड़ दी है, तो y इज इक्वल टू 9x अपॉन x। ओके गाइस, तो ये x कैंसिल आउट होगा, तो y हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, तो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था द यूनिट डिजिट ऑफ n वुड बी, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हमारे पास जो y था वो यूनिट डिजिट पे था, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो y वो 9 आ गया, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, बताओ वो नंबर क्या है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से आपने x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करोगे आप, उस केस में आपको n गिवन होगा या कोई और कंडीशन गिवन होगी, तो आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको बस ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब कोई नंबर हमारे पास 10 डिजिट पे है तो उसका क्या मतलब है, 1 डिजिट पे है तो उसका क्या मतलब है। और इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अगर हम इस नंबर को रिवर्स करेंगे, ठीक है, मतलब पहले थे यार 45, इसको हम लिखेंगे 54, तो अब क्या होगा कि जो यूनिट डिजिट पे था अब वो 10 डिजिट पे आया, ठीक है, और जो 10 डिजिट पे था वो यूनिट डिजिट पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 5 को यानी कि 10y प्लस x करेंगे, ठीक है, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, जब कभी रिवर्स करते हैं हम तो फिर जो है चेंज हो जाता है, फिर वो जो 10 हम मल्टीप्लाई करते थे जो 10 डिजिट पे था अब वो चेंज हो गया, अब जो 1 डिजिट पे है वो 10 डिजिट पे आ गया है। जैसे पहले 5 1 डिजिट पे है, अब ये 10 पे आ गया, और 4 10 पे था, अब ये 1 डिजिट पे आ गया। इसके रिलेटेड हम बहुत सारी एग्जांपल आगे करेंगे, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, फिर आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, और ये आपको आते हैं और फटाफट हम इनका आंसर करेंगे। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। उसके बाद होल नंबर्स, अब यहां पे एक नंबर हमें मिस हो गया, वो मिस हो गया हमारे पास 0, और वो 0 कहां पे आता है, वो आता है होल नंबर में। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 सारे सारे एंड टू एंड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? तो आपके पास आंसर आएगा नो, बट एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर है, बट सारे होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो होल नंबर है इसमें ज्यादा नंबर है एज कंपेयर टू नेचुरल नंबर, और वो एक ज्यादा क्या है, वो है 0, ओके। उसके बाद जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या है, जो हमारे पास ये नंबर होल नंबर है ये भी आते हैं और इनके नेगेटिव भी आते हैं, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए 2.4 क्या ये इंटीजर है? तो डेफिनेटली ये इंटीजर नहीं है। अगर हमने इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी, यानी कि इंटीजरल वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के बाद है, अगर ये 5 से छोटा है तो यही नंबर आएगा जो ऑलरेडी है, अगर ये 5 से बड़ा हो गया तो अगला नंबर आएगा। अब जो 4 है वो छोटा है 5 से, 5 यानी 50, अगर दो डिजिट पे होगा तो 50 हमने देखना है। ये 5 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, वो 2 आएगी, ठीक है। अगर कोई हमें बोलेगा 2.65, इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या है? अब देखिए जो 6 है ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू आएगी 3, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल वैल्यू आप बताओ, उसकी 3 आएगी। इसी तरह से आप सारे कर सकते हो। उसके बाद इवन नंबर बहुत ही ईजी है, जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 हो, उसको हम कहते हैं इवन नंबर्स। और जो इवन नंबर्स होते हैं ये डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है, सिंपल। और जो इवन नंबर्स नहीं है वो ऑड नंबर्स हो गए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में वो प्राइम नंबर्स के रिलेटेड होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगते हैं, बट मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया 2, अब 2 का फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो वो खुद अपना आप हो और एक 1 हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए 1 क्या है, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, दैट इज 1 है, और ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए, ओके। और जो प्राइम नंबर नहीं हो वो क्या होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन 1 को छोड़ के, ठीक है, बिकॉज 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स याद रखने हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि प्राइम नंबर्स को हम कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। देखिए हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7, ओके, और बहुत सारे होते हैं, 9 हमारे पास, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 9 के जो फैक्टर है ये होता है 3 3 ज़ा 9, ओके। उसके बाद 9 1 ज़ा 9 और 1 9 ज़ा 9, यानी कि 1 भी है, 9 भी है और 3 भी है, यानी कि 2 से ज्यादा हो गए। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए, बस। 2 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और ना ही 2 से कम होना चाहिए। अब यहां से हमें क्या मालूम हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है हमारे पास, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2, ठीक है। और साथ में आपको एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ जो इवन प्राइम नंबर है वो भी हमारे पास क्या है, 2 है, बिकॉज जितने भी इवन नंबर्स हैं 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से लेकर 25 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 9 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और 25 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, 6 प्राइम नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 10। और टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 25, ठीक है। और 1 से लेकर 1000 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 168,
8। ये आपको याद रखना है, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको याद होगा तो फटाफट से आप लिख दोगे। इसी तरह से हमारे पास कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। बिकॉज ना ही 0 कंपोजिट नंबर है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर है, ना 2 है, ना 3 है। जो फर्स्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4। बिकॉज इसके जो फैक्टर हमारे पास है वो आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 1 4 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। ओके, तो इसके 3 फैक्टर्स बन गए। उसके बाद 1 से लेकर 100 तक कितने कंपोजिट नंबर है, तो आप फटाफट से ये कहोगे कि अगर 1 से लेकर 100 तक 25 ये है हमारे पास प्राइम नंबर है, तो 100 माइनस 25 तो हमारे पास आएंगे 75 कंपोजिट नंबर। लेकिन नहीं, बिकॉज जो 1 हमारे पास है वो प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब -1 फिर करना पड़ेगा और हमारे पास 1 से लेकर 100 तक हमारे पास आएंगे 74 कंपोजिट नंबर। और इसी तरह से 1 से लेके 1000 तक हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो है 831। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब हम प्राइम नंबर कैसे पहचानते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स के साथ आपको मैं समझाऊंगा, अब आराम से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। आपने देखना है कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या 2 हो, 4 6 या 8, इनमें से कोई सा भी नंबर हो 0 2 4 6 8, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 48, कोई पूछेगा कि या ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, आपने फटाफट से देखना है हाँ 8 है, बिकॉज 8 है इसके यूनिट डिजिट पे, तो लिखना है यस। अब ले लो आप 2 2 2 2 1, ठीक है। अब देखो कितने सारे 2 हैं इसमें, लेकिन जहां पे 2 होना चाहिए था वहां पे है ही नहीं, बिकॉज जो यूनिट डिजिट है वहां पे 2 होना चाहिए था। इसका मतलब ये जो है नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं है, कितने भी 2 पीछे तक हो, लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे 2 नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। अब इसी तरह से देखिए 1 1 1 1 1 लास्ट पे 2, ठीक है, जहां पे हमें जरूरत है वहां पे 2 हमें मिल गया, इससे पीछे क्या है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट करके मुझे बताना है क्या ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप फटाफट से मुझे बताइए क्या ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर हम चेक करेंगे कि डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए हम चेक करते हैं। लेट अस सपोज 45 कोई नंबर है, हमने चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, यानी कि 4 + 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब हमने क्या करना है, 9 को देखना है क्या 9 3 से डिवाइड होता है, तो बिल्कुल होता है, 3 3 = 9। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास गिवन है आपने उस नंबर को प्लस करना है, फिर आपने देखना है प्लस करके जो नंबर आ गया, ठीक है, उसको आपने देखना है क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ओके, सिंपल। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 6 9 8, ठीक है। आपको कोई पूछेगा क्या ये नंबर होता है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपने फटाफट क्या करना है, 4 + 6 + 9 + 8। ओके, तो इसको हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, तो यह आता हमारे पास 27। ओके, अगर कभी कभार आपके पास जो प्लस करके आपके पास नंबर आया ना तो वो काफी बड़ा आ गया, आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है क्या ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप इस नंबर को भी प्लस कर दो। जैसे ये आ गया, आपको फॉर एग्जांपल पता ही नहीं है क्या 27 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, आप इसको फिर प्लस कर दो, 2 + 7, तो 2 + 7 हमारे पास आ गया 9, ठीक है। आप देखिए 9 तो बिल्कुल पता है आपको, 3 3 = 9 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारे पास जो गिवन है ये 3 से डिवाइड होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए ये वाला नंबर, क्या ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आप बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसके यूनिट डिजिट पे 3 हो उसको फटाफट से बोलते हैं ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 सारे 3 भी हो तभी मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको मेन चीज जो है देखनी है, हाँ जब सारे 3 हो तब तो होगा 3 से, बिकॉज सारे 3 होंगे तब तो डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट पे, टेंस डिजिट पे कहीं पे भी 3 हो, ठीक है, लेकिन वो डिवाइड तब तक नहीं होगा जब तक ना उसका सम जो है 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 जस्ट रिलेटेड है 2 के। अब 4 जो है 2 का डबल है,
तो 4 क्या करता है, ये 2 डिजिट लेता है। जो 2 है वो सिर्फ 1 डिजिट लेता है, वो यूनिट डिजिट पे देखता है। बट जो 4 है वो 2 डिजिट को देखता है, यूनिट डिजिट को भी और टेंस डिजिट को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 128। अब आपको बताना है क्या ये डिविजिबल बाई 4 है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने यूनिट डिजिट को लेना है, ये 2 डिजिट को लेना है, लिखा साइड पे। फिर आपने 4 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। आपने देखना है क्या 28 आता है 4 के टेबल में या नहीं आता है। तो 4 7 जा 28, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा। हमने सिर्फ 2 डिजिट को देखना है, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अब आपसे कोई पूछेगा जैसे 1 7 9 1 3, ठीक है, 2 4, ओके। अब बताओ क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आपने फटाफट क्या करना है, इन 2 नंबर को लेना है। 24, इसको साइड में लिखो, पढ़ो 4 का टेबल फटाफट से। तो 4 6 जा 24। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। अब आपको कोई पूछेगा बताइए 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, या आपको कोई नंबर देगा बताइए वो 5 से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, जिसके एंड पे, जिस नंबर के भी एंड पे या तो 0 हो या 5 हो, क्या या 0 हो या 5 हो, वो डेफिनेटली 5 से डिवाइड होगा। इसमें कुछ भी नहीं आपने करना। जैसे 1 7 0 0 0 5, क्या ये होगा, डेफिनेटली, बिकॉज इसके जो यूनिट डिजिट पे 5 है, ठीक है। 1 1 1 1 0, क्या ये 5 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, इसके एंड पे 0 है, सीधा टिक कर देना। कोई आपने डिवाइड करना कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो देखिए अब है डिविजिबिलिटी बाई 6, ठीक है। एक नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 6 के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, आपने फटाफट करना है क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 से भी चेक करना है, अगर 3 से भी होगा, दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही से हो, दोनों से जब डिवाइड होगा तब 6 से भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर है। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट पे 4 है, तो डेफिनेटली 2 से तो होगा, ठीक है। अब हमने चेक करना है 3 से होता है या नहीं होता है, तो हम इनको प्लस करेंगे फटाफट। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो 4 + 3 7 8 9 10, 10 आ गया। तो 10 3 से नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से नहीं होगा। अब कोई और नंबर लेते हैं हम। मैंने ये नंबर लिया 1 1 1 1 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ठीक है। तो 2 से तो होता है डिवाइड, बिकॉज यूनिट डिजिट पे 2 है, ओके। उसके बाद इसको प्लस करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 + 1 2 3 4 5 6, तो प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये 2 से भी होता है, क्योंकि जो 6 है वो 3 से भी होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है 2 से भी होता है, 3 से भी होता है। जब दोनों से होगा तो इसका मतलब 6 से भी होगा, ओके। तो होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। अब हम 7 अभी नहीं करेंगे, बिकॉज 7 को हम करेंगे जब हम 13 17 19 और 23 पढ़ेंगे, बिकॉज उन पे एक जगह सीक्वेंस बनती है, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया वहां पे। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, बट कभी कभार आ जाएगा क्वेश्चन तो कर रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो जिस तरह से 4 पढ़ा तो 4 पे हमने 2 डिजिट लिए, इसी तरह से जब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो यहां पे हम 3 डिजिट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 6 7 0 4 8, ये हमारे पास नंबर है। अब बताइए क्या ये 8 से डिविजिबल होगा, तो हमने 3 डिजिट लेने हैं, ये 3 ले लिया, ओके। तो हमारे पास बन गया 48। अब 48 किससे होता है, 8 से होता है, ठीक, बिकॉज 8 6 48, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। जब भी आप 8 की बारी है तो आपने फटाफट से 3 नंबर उठाने हैं, ठीक है। 3 नंबर उठा, जो डिजिट उठाए उसका साइड पे लिखा, 8 से उनको डिवाइड करो। अगर वो बड़ा नंबर है तो 8 से फटाफट डिवाइड कर दो, और वो पूरा नंबर आपको पता चलेगा क्या ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ओके। हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज दैट 1 7 8 1 2 4, ये लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट लेंगे, ठीक है। हम फटाफट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 2 4 को हम डिवाइड करेंगे 8 के साथ, ठीक है। कहाँ हमें इतना सारा नंबर डिवाइड करना है, कहाँ हमें सिर्फ 3 डिजिट करने पड़ रहे हैं। तो 8 1 जार 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा 4, यहां से हम 4 नीचे उतारेंगे, ओके, 44 आएगा। तो अब हमारे पास आएगा 8 5 जार 40, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर बचा 4, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 4 बच रहा है। इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 124 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ये पूरा डिविजिबल 8 नहीं है। डिविजिबल तब होता है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब वो डिविजिबल है। अगर नहीं आएगा, नॉन जीरो कोई भी आए, ठीक है, तो वो जो है
डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ना, ये 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 से हम कैसे चेक करते हैं, जैसे 3 है ना वैसे ही 9 है, लेकिन वहां पे जो प्लस करके 3 से डिवाइड होना चाहिए था, यहां पे प्लस करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, जिस तरह से हमारे पास 18 है, सबसे छोटा हम लेते हैं नंबर। अब 18 कैसे 9 से डिवाइड होगा, हम क्या करेंगे 1 + 8, ये आएगा 9। तो हमने 9 के टेबल पढ़ना है, तो 9 1 ज़ार 9, इसका मतलब ये होता है। ओके, इसी तरह से दूसरा हम देखेंगे 81, सॉरी हम बड़ा नंबर लेंगे 729 लेंगे। ठीक है, तो इसको आप करो 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 9 18। ठीक है, तो 18 होता है 9 से डिवाइड, इसका मतलब ये भी होगा। इससे बड़ा नंबर ले लो आप 1781, ये वाला नंबर ले लो। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे 1 + 7 + 8 + 1। ठीक है, तो 8 + 1 सॉरी 7 + 1 8, तो 8 + 1 9 हो गया, 9 + 18 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, तो 17 जो है 9 से नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 9 से नहीं होगा। ओके, सिंपल है। 3 से जब हम प्लस करेंगे तो 3 आना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं आना चाहिए, मतलब 3 से डिवाइड होना चाहिए। और यहां पे जब डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो यहां पे वो नंबर जो सम करके आ गया, जो प्लस करके आ गया, वो 9 से होना चाहिए। बस इतना फर्क है, वहां पे 3 से होना चाहिए, यहां पे 9 से होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी बाई 10 बहुत ही सिंपल है, जिसके एंड पे भी 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो, 1 1 1 7 0 होगा, बिल्कुल होगा, जिसके भी एंड पे 0 होगा बस। ठीक है, 2 7 1 0 8 0, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, कोई भी ले लो 1 1 1 1, तो नहीं है यूनिट डिजिट पे 0, तो इसका मतलब ये नहीं होगा 10 से डिवाइड। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब इनको आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे, बहुत ही इजी लगेंगे आपको। ठीक है, अगर आपको इनको प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको भूल जाएंगे। और अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये बेसिक है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे। मैं प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़िए, वहां पे मैं प्रैक्टिस सेट सेंड करूंगा। आपको जब प्रैक्टिस करोगे आपको सब बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 11। नाउ कोई नंबर जो है 11 से डिविजिबल कब होता है उसके लिए चेक करना है। कैसे चेक करते हैं, जैसे 979 हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, अब हमने बताना क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर इवन प्लेसेस पे है, यानी कि 0 2 4 6 8 प्लेस पे, अब ये हो गया यूनिट प्लेस पे यानी कि 0 प्लेस पे। ठीक है, आई एम सॉरी 0 प्लेस पे नहीं बल्कि यूनिट डिजिट पे है, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट प्लेस पे, ये हो गया सेकंड प्लेस पे यानी कि टेंस पे, और ये हो गया थर्ड प्लेस पे। ओके, अब आपने क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे है और इवन प्लेस पे है उनको आपने क्या करना है, प्लस करना है और फिर आपस में माइनस करना है। मतलब जो हमारे पास ऑड प्लेसेस पे है इनको प्लस करो, ऑड प्लेस पे 1 और ये 3 पे है। ठीक है, इनको प्लस करोगे 9 + 9 = 18। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान से देखना है। उसके बाद जो इवन प्लेसेस पे, अब इवन प्लेस पे एक ही है, यहाँ पे 7 है, एक ही है। ठीक है, आपने क्या करना है 7 यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 18 - 7 करना है आपने। ओके, तो 18 - 7 कितना आएगा, ये हमारे पास 11 आएगा। ठीक है, अब 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा। ओके, हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास है 1 3 9 6 1। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी इवन प्लेसेस पे है, सॉरी ऑड प्लेसेस पे हैं, उनको पहले ले लो। तो ऑड प्लेस पे ये है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ओके, तो आप क्या करो, इनको प्लस करो, 9 + 1 + 1। ओके, हमारे पास कितना आएगा, 9 + 1 10 11। ओके, अब आप क्या करोगे, जो बाकी इवन प्लेसेस पे थे यानी कि जो बच गए वो क्या है 6 3, तो 6 + 3। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा 9 आ गया। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, 11 - 9। ठीक है, तो 11 - 9 कितना आएगा 2 आएगा। अब जो 2 है वो 11 से डिवाइड नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 11 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, अगर हमारे पास 0 आएगा तो वो नंबर जो है उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा। बिकॉज 0 एक ऐसा नंबर है ना जो हमेशा हर एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। अब कोई भी नंबर लो, ठीक है, 100 लो या 100 लो, 100 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0, आंसर 0। ठीक है, 99 लो,
99 को जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो तो भी जीरो, यानी कि ये जो ऐसा नंबर जीरो है जो किसी से भी डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया, अब मुझे बताना है क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो फटाफट क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे यानी कि यहां पे और यहां पे, यानी कि एक को छोड़ के आपने लेना है, तो इनको प्लस करो फटाफट। 9 + 1 हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। और इसको भी फटाफट कर दो, 6 + 5, 6 + 5 भी 11 आता है, तो 11 - 11 इन दोनों को माइनस करो, हमारे पास आ गया 0, ठीक है। तो अब जो 0 है वो 11 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है हमारे पास क्या है, 11 से डिवाइड होता है, 11 से मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास बच गए 7, 13, 17, 19 एंड 23, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज याद रखो, मतलब अपने माइंड में लगा दो, आपको अभी समझ नहीं आएगा। -2 + 4 -5 + 2 एंड +7, या इसको माइंड में बैठा दो, ठीक है, बैठ गया। अब हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम लेंगे 7 से। अब 7 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, मैं एग्जांपल लेता हूं, 343, ठीक है। आपने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट पे नंबर है ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो माइनस मैंने लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि मैंने सब्ट्रैक्ट करना है बाकी जो मेरे नंबर बचे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 3 2 6, तो इसके बाद जो नंबर मुझे पास बचा वो क्या बचा, 3 को हटा दो तो मेरे पास बचा 34, तो 34 - 6, ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 28। क्या 28 7 से होगा, तो डेफिनेटली 7 4 28, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। एक और नंबर लेते हैं, 728। आपने बताना क्या ये 7 से डिवाइड होगा, आपने फटाफट क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, तो 8 2 16, बाकी बचा हमारे पास 72 - 16, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 56। अब हो सकता है आपको पता नहीं है क्या 56 7 से होगा या नहीं होगा, या आपके पास और बड़ी रकम आ गई, तो आपने क्या करना है, इसको और आगे चलाना है। जो इसका यूनिट डिजिट है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई नहीं करना है, माइनस करना है मैंने, -6 2 12, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 - 12 कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ गया 7, ओके गाइस, सॉरी -7 या 7 एक ही बात है। तो -7 जो है ये डिवाइड किससे होता है, 7 से होता है, डेफिनेटली होता है, बिकॉज 7 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। तो मेरे पास आ गया -7, ओके। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड होता है। फटाफट आपने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी जो नंबर बचे उसको माइनस करो, अगर फिर बड़ी रकम आ गई फिर उसको आगे चलाते रहो, बस ऐसे करना है। बिल्कुल सिमिलरली 13 से भी वही करना है, बट 13 से आपने 4 करना है प्लस, जैसे फॉर एग्जांपल इसी नंबर को लेंगे हम 343। अब बताओ क्या ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। आपने क्या करना है, यूनिट डिजिट पे है इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर यहां पे प्लस करना है, ये चीज आपने याद रखनी है, प्लस करना है, तभी मैंने यहां पे प्लस लिखा है। तो हमारे पास आ गया 34 प्लस 4 3 12, ओके गाइस। तो हमारे पास क्या आ गया 4, तो ये हमारे पास आ गया 46, ठीक है। आप 46 देखो इससे होता है, 13 से होता है या नहीं होता है। तो लेट अस सपोज आपको नहीं पता चल रहा है तो इसको और बढ़ा दो आगे, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस, आप इसको फिर इससे आप कैसे करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 24, तो अब आ गया 28। तो हमें पता है 13 1 13, 13 2 26, तो इसका मतलब 28 नहीं होता है 13 से, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। इसी तरह से सारे आपने करना है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, 17 के मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो 782, ठीक है। अब आपको मुझे आई होप आपको ये जो सीक्वेंस है इसकी पूरी समझ आ गई होगी। आपने फटाफट क्या करना है, जो 5 है यूनिट डिजिट से करना है, और यहां पे मैंने माइनस लिखा मतलब माइनस करना है बाकी नंबर से। तो आप क्या लिखोगे, 78 5 2 10 माइनस 10, ओके गाइस। तो आप इसको फटाफट कर दो, हमारे पास आ गया 68। क्या 68 17 से होता है, नहीं पता चल रहा है तो फिर उसको आगे बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 - 8 5 40,
ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, -34। अब इतना तो हमें पता है 17 2 34 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 17 से डिवाइड होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, आप इस वीडियो को बहुत मजे से इसको देख रहे हो। बिल्कुल सिमिलरली आप 19 को भी देखो और 23 को देख सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैंने बाकी देखे इसी तरह इसको भी देख सकते हो। हाँ, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहां से भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो आप। और ये जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बिकॉज जब भी आपको कोई नंबर, प्राइम नंबर ढूंढना है या कंपोजिट नंबर ढूंढना है, तो वहां पर भी ये आपको बहुत लगेगा, ठीक है। मैं 23 का भी कर देता हूँ, क्या पता किसी को समझ नहीं आया हो गया अभी। तो देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल 115, ठीक है। क्या ये 23 से होता है या नहीं होता है? तो मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट पे 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमारे पास आ गया 11, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, प्लस 7 5 35, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 5 + 1 6 46, ठीक है। अब 23 2 46, ठीक है। तो हो गया मेरा, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है 23 से डिवाइड होता है, ओके। नाउ आई होप आप जो है अब आराम से पहचान सकते हो कौन सा प्राइम नंबर है या कौन सा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 443 437 एंड 473। अब बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से जो हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट है उनको फटाफट से अप्लाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले 2 से हम अप्लाई करेंगे। 2 किसी में भी आगे पे नहीं है, इसका मतलब 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होगा। हम एक एक को लेते हैं, एक एक को। पहले हम 443 को लेते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब हम इसको लेंगे, ओके। 2 इसके यूनिट डिजिट पे नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद जब हम प्लस करेंगे इसको, क्योंकि आप 3 से चेक करना है, तो 4 + 4 8 9 10 11, तो 11 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। अब इसके यूनिट जो लास्ट 2 डिजिट है वो 43 है, ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 4 भी नहीं आएगा। और नहीं इसके यूनिट डिजिट पे 0 या 5 है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो 6 के साथ भी नहीं होगा, बिकॉज जो 2 और 3 का नहीं है वो 6 का कहाँ निकलेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं जो अपने माँ बाप का नहीं निकलेगा वो हमारा कैसे निकलेगा, तो वही बात इसके साथ भी हो गई, ठीक है। तो 8 के साथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8 के साथ भी नहीं हो रहा है ये, ठीक है। उसके बाद 9 के साथ भी नहीं होगा, 10 के साथ भी नहीं होगा। अब हम इसको चेक करेंगे 7 के साथ, 13 के साथ, 17 19 23 के साथ, ठीक है। तो 17 के साथ कैसे चेक करेंगे, इसको हम फटाफट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप फटाफट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 44, तो -6, बिकॉज 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 38, ठीक है। अब जो ये 38 है ये 7 के साथ नहीं होता है, ओके। इसका मतलब ये जो है प्राइम नंबर है, बिकॉज ये किसी के साथ, आप 13 के साथ भी चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। 17 के साथ, 19 की, 23 के साथ, ठीक है। आप मुझे बोल रहे होंगे कि आपने इतना लंबा प्रोसेस क्यों बताया, बट जब आप एग्जामिनेशन में करोगे ना, तो इस क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन मेथड से करना है। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आया होगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है, जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, पहले वो क्वेश्चन बताता हूं आपको। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। अब बताइए इसमें प्राइम नंबर क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हमारे पास 4 है, इनमें डेफिनेटली कोई एक तो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए, इसके एंड पे 5 है, इसका मतलब ये 5 से होगा डिवाइड, तो ये खत्म हो गया। इसके एंड पे 4 है, इसका मतलब ये 2 से होगा, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, इसके एंड पे ना 2 है ना 5 है। अब हम इसको 3 से चेक करेंगे, तो 7 + 1 8, फिर 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मेरे पास 157 नहीं बल्कि 257 था, ठीक है। जो है 257 नहीं बल्कि 357 होना चाहिए, बिकॉज 157 एंड 257 दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, बट वो ट्रिक कभी कभार फेल भी हो जाती है, बिकॉज प्राइम नंबर की कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती है कि हम एक ट्रिक से इसको लगाएंगे। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, अगर आप ट्रिक के पीछे पड़ोगे ना, तो तब आपको क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने रूल्स फॉलो करने हैं, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो फॉलो करते हैं, ठीक है। जब हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, उस केस में आपको एक और ट्रिक सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो वहां से भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने क्या करना है, वो ट्रिक पहले मैं सिखाता हूं आपको, वो क्या है। वो हमारे पास है 6n + 1 या 6n - 1, और अगर इसको सेटिस्फाई करें, मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, वो 6 से डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, जब हम उसको प्लस करते हैं या माइनस करेंगे, ठीक है, वो 6 से डिवाइड हो रहा, इसका मतलब वो नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। पहले इसको समझिए। देखिए 7 + 3 10 होता है, 10 + 5 15 होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास एक ही नंबर बच गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करेंगे हम वो मैं बता देता हूँ आपको। इन दो में से कोई एक ले लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने लिखा 4। ओके, यहां पे -1 है, इसको जब मैं राइट हैंड साइड में लूंगा तो ये +1 बन जाएगा। +1 हमारे पास 444। अब जो ये 444 है ना, इसको मैंने चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 6 से वो डिवाइड होता है जो 2 और 3 से डिवाइड होता है। ओके, अब देखिए ये 2 से होता है बिकॉज इसके यूनिट डिजिट पे 4 है, और 2 से वो डिवाइड होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8, इनमें से कोई सा भी एक हो। ओके, उसके बाद 3 से हम कैसे करते हैं चेक, इन सबको प्लस करेंगे तो 4 + 4 + 4 ये हमारे पास होगा 12। अब 12 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब ये चीज ने सेटिस्फाई कर ली, इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, प्राइम नंबर है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, यहां पे मेरे पास 4 ऑप्शन है, हमने बताना है कौन प्राइम नंबर है। ठीक, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसको दफा कर दो आप। ठीक, उसके बाद हमारे पास 8 + 1 9 हो गया, इसका मतलब ये 9 से डिवाइड होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, ना ये 2 से होगा, ना ये 3 से होगा। ठीक है, और ये इसको भी देखो, ना ये 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 9 से हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, सबसे पहले हम इस वाले को अप्लाई करेंगे, ये जो हमारे पास ट्रिक है। ठीक, हम इसको पहले अप्लाई करते हैं ट्रिक। 6n - 1 = 437। ये जब इस साइड आएगा तो बनेगा प्लस, मतलब 438 को हमने चेक करना है क्या ये 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। उसके लिए हम 2 और 3 लेते हैं, तो देखिए 2 से तो डेफिनेटली होता है। ओके, बिकॉज 8 है लास्ट यूनिट डिजिट पे। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से होगा या नहीं होगा, फटाफट प्लस कर दो। 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 13 14 15, तो 15 आ गया इसका। इसका मतलब ये जो है ये वाली चीज सेटिस्फाई कर रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये प्राइम नंबर हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए इस साइड जाएगा प्लस बनेगा, तो 84, हमने 84 को चेक करना है ये 6 से होता है या नहीं होता है। 2 से तो डेफिनेटली होता है, 8 + 4 12, तो 3 से भी होता है, इसका मतलब 6 से हो रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो में से तो एक ही प्राइम नंबर है, तो यहां पे तो दोनों जगह ये हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास ट्रिक थी ये फेल हो गई है। क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जो 2 से लेकर 23 तक है, उनको हमने चेक करना है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंस जाए ना, तो उस केस में आपने क्या करना है, जो 7 13 17 19 23 वाले है ना, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है, सिर्फ उनसे चेक करना है आपने। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उनको। ठीक है, तो मैं जो है इसको 19 से चेक करता हूं पहले। ठीक, तो 437 = 19 से कैसे चेक करते हैं, जो यूनिट डिजिट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाकी बचा उसके साथ प्लस कर देते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। 7 2 14, ये हमारे पास कितना बनेगा, 57। अब जो 57 है वो डेफिनेटली 19 से होता है, इसका मतलब ये 19 से हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा वो बड़ा 83, तो डेफिनेटली 83 हमारे पास प्राइम नंबर है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। थोड़ा सा एक और चीज मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा, हालांकि ये आपको आता है, फिर भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारे पास 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको डी से याद रखना है, डी फॉर डिसेंडिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज कब होगा, जब हमारे पास बड़ा होगा, बड़े से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास 8 6 4 2, तो इनको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको भी आप याद रखिएगा, कभी कभार एग्जामिनेशन में आ जाता है ये भी। नेक्स्ट हमारे आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आरआरबी में पूछा गया था, आरआरबी रेलवे का एग्जाम होता है वहां पे पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो बताइए लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, तो हम डेफिनेट जानते हैं
9 ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल, 2 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल ट्रिक याद रखनी, जो हमारे पास लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना, ठीक है, उसको हमने माइनस करना है जो उसके पीछे, तो 2 डिजिट के पीछे 1 डिजिट आ गया, तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट है 9, ठीक है, इनको माइनस करो तो 90 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर क्या है आपके पास, वो आपके पास है 999। ओके, तो अब आपने क्या देखना है, इससे पीछे हमारे पास 2 डिजिट आएगा, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या हमारे पास है, वो है 99, माइनस कर दो 900। तो ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया था। इस तरह से 4 डिजिट भी पूछा जा सकता है। तो क्या करना है आपने, माइनस इससे पहले वाला 3 डिजिट हो गया, ठीक है, तो इसको माइनस करो, हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो इतने हमारे पास 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।